सामने कटवाइए, नीचे रखिए पन्नी। गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री सीताराम सरकार की, रामायण भगवान की, ठाकुर शिवा के बिहार की, महादेव बाबा की, हनुमान जी महाराज की, आज के कथा सत्र महोत्सव की उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की जय जय श्री सीताराम। सब करेंगे तो मैं भगवान के फिर कथा में प्रवेश। श्री राम जय राम जय जय तुलसीदास महाराज हैं, उनका पूरा जीवन चरित्र और उन्होंने जो कथा लिखना प्रारंभ किया भगवान की, तो किस तरह से उन्होंने कथा लिखी, रामायण का प्राकट्य कैसे हुआ और
विशेष बात क्या रही कि प्रायः अपना काम शुरू करने में लोग भगवान को याद कर लेते और अपने प्रियजनों को याद कर लेते हैं। लेकिन जब तुलसी बाबा ने कथा लिखी है तो भगवान को याद किया, अपने प्रियजनों को याद किया, गुरुजनों को याद किया। फिर तुलसी बाबा ने सरयू मैया को प्रणाम किया, अयोध्या को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर तुलसी बाबा ने और विशिष्ट बात की, तुलसी बाबा ने ऐसे सभी लोगों को प्रणाम किया जो सही काम में अड़ंगा डालते हैं, है ना। ये विशेष बात है। ऐसे कर करके सबको प्रणाम करते करते तुलसी बाबा फिर अंत में एक प्रणाम करते हैं, जलचर थलचर वनचर, यानी भगवान के द्वारा बनाए हुए जो जीव हैं, कुछ तो ऐसे जीव हैं जो धरती पर रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, है ना, और कुछ ऐसे जीव हैं जो आकाश हवा में रहते हैं। तो तुलसी बाबा ने अंत में ये बात कही कि इसके अतिरिक्त भी जो रह गए भगवान की सृष्टि में, ऐसे सभी जीवों को मैं प्रणाम करके अपनी कथा का आरंभ कर रहा हूँ। सिया राम मैं सब जग जितना भी समुदाय है उन सबको मैं भगवान राम और सीता मैया का स्वरूप जानकर प्रणाम करते हुए अपनी कथा को लिख रहा। मूलतः तो बाबा ने बात तो सही की है ना भाई। गुण कर्म विभाग से बटे हुए तो हम लोग अलग हैं, सब में ठाकुर जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की कृपा से ही सांस है और सब ठाकुर जी के ही अंश हैं। गुण कर्म और विभाग की वजह से हम लोग विभाग हैं, है ना। तो तुलसी बाबा ने एक बात में सबको प्रणाम करते हुए अपनी कथा आगे लिखी। कहाँ से राम कथा शुरू होती है? जहाँ से राम कथा शुरू होती है वहां से हम प्रवेश करेंगे। भरद्वाज बस है प्रयागा, तेरे राम पद अति अनुरागा, तापस दया के 4 घाट हैं इसके, है ना। राम कथा के कहे जाते हैं कि 4 घाटों पे राम कथा सृष्टि में हो रही है। एक घाट तो यही है प्रयागराज, एक घाट है कैलाश पर महादेव बाबा का और पार्वती जी का, है ना। और एक घाट है आने वाला है बिल्कुल एक क्षण वाली, और चौथा घाट है काकभूषण जी वाला। इन 4 जगह पर ये कथा अनवरत चलती रहती है। मतलब इस समय भी ये कथा इन 4 स्थानों पर हो रही है और श्रवण वहां पर लोग कर रहे हैं। ये नित्य होती है। तो उनमें से पहली बात क्या है कि भरद्वाज नाम के एक ऋषि हैं जिनका आश्रम प्रयाग में है, इलाहाबाद संगम में। कोई भी भक्त ऐसे हैं जिन्होंने वो आश्रम देखा है जहाँ की ये कथा, यानी भरद्वाज ऋषि का आश्रम इलाहाबाद प्रयाग संगम में
किसी ने भी देखा? नहीं देखा। अब जब भी कोई इलाहाबाद, संगम या प्रयाग जाए तो पूछ के भरद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ है, बिल्कुल बीच इलाहाबाद में शहर के अंदर वहाँ पर। तो भरद्वाज मुनि का वहाँ पर आश्रम था। भरद्वाज मुनि तो वहीं रहते थे, लेकिन इलाहाबाद में क्या होता है, प्रयाग में 2 बार वहाँ पर साधु जुड़ते हैं। एक बार तो कुंभ में जुड़ते हैं, है ना? तो कुंभ में तो 2 हिसाब से जुड़ते हैं, एक 12 वर्ष बाद और अर्ध कुंभ में प्रत्येक 4 वर्ष बाद। लेकिन प्रतिवर्ष भी वहां साधु जुड़ते हैं, वो है माघ मेला में। मकर संक्रांति का जो दिवस होता है उस दिन से लेके 1 महीने तक कल्पवास वहां पर पूरी पृथ्वी के साधु आते हैं और 1 महीने तक कुटिया बना के संगम में स्नान करके भजन पूजा करते हैं। और वहीं जिस प्रकार से साधु जीवन जीना चाहिए वैसे 1 माह पूरे माघ रहते हैं और फिर जाते हैं। कितना बड़ा तप है। एक तो माघ ठंडा होता है ना, माघ में नदी में स्नान, नदी का पानी दूसरा ठंडा होता है और फिर वहीं पर रहना। ये नहीं है कि डुबकी लगाए हमारी तरह बस में बैठ के गर्म होकर घर आके कमरे में पड़ गए, फिर वहीं पर रहना है ना। तो संगम में स्नान करके भारतवर्ष की पूरी भूमि के साधु माघ मेला में को पूर्ण करके सब अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान कर रहे थे। अंत में रह गए याज्ञवल्क्य मुनि, है ना। जैसे सब जाते तो विदाई सबको भरद्वाज जी ने दे दी, जो संपर्क में थे। लेकिन अंत में कौन रह गए? एक याज्ञवल्क्य मुनि उसमें रह गए। याज्ञवल्क्य मुनि जी के साथ बाकी जो साधु थे उन्होंने वेणु माधव का पूजन किया। इलाहाबाद जब हम जाते हैं संगम में स्नान करने के बाद 3 दर्शन, एक तो वेणु माधव सरकार, वो भी शहर में है ना। सबको संगम का स्नान करके 3 जगहों पर दंडवत अवश्य करनी चाहिए। वेणु माधव करनी चाहिए और अक्षय वट है, बिल्कुल संगम से ही दिखता है अक्षय वट दूर, अक्षय वट का दर्शन करना चाहिए, है। और भरद्वाज मुनि के आश्रम जाकर अलोपी देवी का दर्शन वहां पर करना चाहिए। जो शक्ति पीठों में जहां माता की उंगली गिरी थी वो भूभाग प्रयाग में अलोपी देवी के नाम से। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अक्षय वटोहर सही गाथा। सारे मुनि वेणु माधव के चरण कमलों को पूजते हुए और अक्षय वट को स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हुए अपने 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 आश्रमों को जा रहे हैं। तहाँ होए मुने ऋषय समाजा, जाहि निज बचन तीरथ राजा। और सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपनी मुंह से भगवान की गुणगान करते हुए आपस में वार्तालाप करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। एक प्रकार ध्वरि माग नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। विदाई ले रहे हैं सारे संत, तो सारे संतों की विदाई लेते लेते आगे आगे भरद्वाज मुनि। तो जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि, भरद्वाज ऋषि ने जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि को देखा तो प्रणाम करके विदाई करने के अलावा चरण पकड़ लिए और बोले कि महाराज आप प्रस्थान मत करो। सारे संत चले गए, याज्ञवल्क्य जी रह गए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि हे ऋषि, सभी अपने अपने आश्रम को गए हैं तो मेरा भी जाना बनता है, आपने मुझे ही क्यों रोका, है ना।
संशय है। सादर चरण सरोज पधारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करे पूजा मुनि सुर सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। चरण धोए, आसन पर बिठाया और मधुर वाणी में भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे हैं। राम कथा शुरू हो रही है ना। अभी तक क्या है, राम कथा कैसे लिखी गई है ना, वो वर्णन और लिखने से पहले सबकी वंदना वाली लीला। अब राम कथा शुरू हो रही है। तो याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, उनको आसन में बिठा के उनके चरण धो के क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। मतलब भाई हमारा सारा ज्ञान कहाँ है, वेदों में। ठीक, चारों वेदों में संपूर्ण ज्ञान है पूरी पृथ्वी का। तो वो कह रहे हैं कि जो सारा ज्ञान है वेदों में, वेद आपकी मुट्ठी में, यानी आपके रटे हुए हैं, आपके हृदय में निवास करते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। क्या कह रहे हैं भरद्वाज मुनि के, एक मेरे मन में संदेह है पर मुझे संकोच हो रहा है कि उस संदेह को मैं आपसे पूछूं कि नहीं, है ना। और फिर कह रहे हैं यदि नहीं कहता हूं तो इसमें मेरा बहुत नुकसान है। जो बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो बात तो बड़ी अलग तरह की है, आप भी हंसोगे और भी कोई हंस सकता है। लेकिन यदि मैं संदेह के डर से, शर्म के मारे उस बात को न पूछूं तो इसमें मेरा बहुत नुकसान है। कौन सी बात पूछ रहे हैं? अस विचार प्रगटो निज मोह, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम करब प्रभावा, संत पुराण उपदेश गावा। भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और निजम भी यही बताते हैं। क्या बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से निर्बल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब वो कैसा भी गुरु हो, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो। भाई यदि शिक्षा गुरु भी किसी विद्यार्थी से पूछे कि तेने सब याद कर लो, सब याद है, और शर्म के बाद विद्यार्थी कह दे, और विद्यार्थी बोले हाँ मैं सब याद है, मैं बस ना पूछा, और हो सकता है उसे नहीं याद हो तो घाटा रहेगा ना। और ये लोग कहते कि नहीं गुरु जी संदेह है, फलाना चैप्टर, फलाना क्वेश्चन, फलानी बात नहीं आती है, शर्म को छोड़ के, तो गुरु जी तुरंत उसका समाधान कर देंगे और वो परिपक्व हो जाएगा। इसी हेतु से भरद्वाज मुनि समझाना चाह रहे हैं कि हे याज्ञवल्क्य ऋषि, यदि कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से, अब आप मेरे गुरु हो गए, गुरु कैसे हो गए कि ऊंचे का आसन दे दिया और चरण वंदना कर ली, पैर पखार लिए, तो कह रहे हैं कि यदि अब मैं कुछ छिपाऊंगा तो उसमें मेरा घाटा रह जाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान आपसे प्रकट कर रहा हूँ। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि से कि ये बात सोच के कि यदि मैं कोई बात शर्म के बाद नहीं पूछूंगा तो मेरा घाटा रह जाएगा, इसलिए मैं खुलकर अपने अज्ञान को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। क्या है? संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, ये तो इतना तो मुझे भी पता है कि सारे संत, उपनिषद, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे महर्षिगण राम नाम की जो महिमा है उसको खूब गाते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की
भी निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं, ये भी मुझे पता है। यानी महादेव बाबा भी जब समाधि में जाते हैं तो राम के नाम को ही जपते हैं, इतना बात भी मुझे पता है। और इस संसार में 4 प्रकार के जो जाति जीव हैं वो काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते, इतना भी मुझे पता है। इसलिए हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है। काशी में जिसका शरीर का अंत होता है वो मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन है। लेकिन उसमें मूल क्या है? क्योंकि पंचकोशीय जो काशी है वो शिव की नगरी है, ठीक। और शिव के हृदय में क्या रहता है? राम का नाम। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि ये बात भी मुझे पता है कि काशी में मरने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसके हेतु में राम नाम ही है। वहां कोई शंकर तत्व तो नहीं है और अलग से। भगवान शिव की जो पंचकोशी नगरी है, बनारस वाराणसी, समझ गए, वहां पर शरीर त्यागने वाले जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं उसका हेतु भी यह है कि वो शिव की नगरी है और शिव हर समय राम का नाम जपते हैं। इतनी बात भी मुझे पता है। फिर वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, और वो क्या? राम भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे याज्ञवल्क्य, मुझे राम की महिमा का पता है, राम नाम की महिमा का पता है, लेकिन एक संदेह है, और वो ये है कि हे ऋषिवर, ये राम हैं कौन? है ना? वो कह रहे हैं राम हैं कौन? जिन राम के नाम की इतनी महिमा है, वो राम कौन है? और फिर वो कह रहे हैं, क्या वही राम तो नहीं जिनको मैं जानता हूं? वो कौन से राम को जानते हैं भरद्वाज मुनि? वो कह रहे हैं, उन राम को तो मैं जानता हूं जो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में विख्यात है, राजा राम, है ना? जिनकी पत्नी सीता को रावण ने हर लिया, जिन्होंने अनेक अनेक प्रकार से वन में लीलाएं की और राक्षसों का संहार किया, लंकापति का संहार किया। ये जो लीला वाले राम हैं, इन राम को तो मैं जानता हूं, लेकिन हे महर्षि, आप भी बताओ कि राम कौन है? राम भगत तुम मन ब्रह्म बानी, चतुराई तुम्हारे में जानी, चारों सुने राम गुण गूढ़ा, तीनों प्रश्न मन अति गूढ़ा। अब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, इतना तो मैं भी आपके बारे में जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हो। आप ये जानते हो कि ये ही राम, जिन राम की आप कह रहे हैं राजा दशरथ के जो बेटे हैं, यही वो राम है जिनका नाम लेने से व्यक्ति त्रिलोक से तर जाता है। लेकिन मैं समझ रहा हूं आपकी चतुराई, है ना? आप क्या चतुराई कहना चाह रहे हो? ये वैसे ही चतुराई कहना चाह रहे हैं जैसे मैया खाना देती है थाली में रख के, और थाली है कि झांकी कैसो बनो है, मैया को खूब बताओ कैसो बनो है, लेकिन थाली है पूछे कैसो है, आदमी बेटा बेटा खाया जा रहा है, बताओ अगर खराब बना हो तो लेक्चर शुरू है वो, है ना? अरे जी बड़ो तो का बना दो आज, का
इसलिए माँ को विश्वास हो जाता है। देवी जी को पूछती है कि कैसे बड़ो सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो इस बात में क्या भाव छिपा रहता है? पत्नी और गृहिणी ये सुनना चाहती है कि जो कहते भाई कमाल है, तुम्हारे हाथ में जादू आज तुमने बहुत बढ़िया बनाया है। बस ये सुनने चाहने के लिए कुरेद कुरेद के पूछती है कैसा बना है। ये जो दिव्य प्रेम है ना। अब आप कहेंगे क्या ये वर्णित हो सकता है? आपने प्रेम के विषय में एक सूक्ति सुनी होगी, लव इज ब्लाइंड, है ना। लव इज ब्लाइंड वो इसी प्रकार की सूक्ति है कि उसका बखान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम अंधा नहीं, तो प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। अच्छा, ये जो प्रेम है, ये जो भाव है, इसे कौन उद्गत कर सकता है कि एक भोजन पवारी पा रहे हो, दोनों प्रेम से वो प्रेम से पा रहे हैं, उनके अंदर भी श्रीमती के प्रति प्रेम जग रहा है, क्या बढ़िया बनाया, और वो भी प्रसन्न हो रही है कि आज थोड़े ठाठ से पा रहे, बढ़िया रहा, मेहनत सब हुई। इस प्रेम का वर्णन नहीं कहीं, ये केवल महसूस फीलिंग्स है। तो ऐसे ही याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन से राम है राम है, लेकिन आप चतुराई कर रहे हो, और ये चतुराई बड़ी अच्छी है। मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझसे राम के बारे में पूरा सुनना चाहने का आनंद लेना चाह रहे हो, वरना भरद्वाज ऋषि पता तो राम के बारे में सब आपको भी है। श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं, तात सुनहु सादर नवाई, कहु राम के कथा रे सुनाई। महामोह वही शेषो विसारा, राम कथा करे काल कराला। राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करई पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहारी बखानी। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज ऋषि, जैसे प्रश्न आपने किया है कि ये राम कौन है, ऐसी शंका एक बार कैलाश में बैठे महादेव और सती मैया के मन में, पार्वती मैया के मन में भी ये शंका आई कि ये राम कौन है। यही बात जैसे आपने पूछा है कि ये राम कौन है, ऐसे ही पार्वती मैया ने एक बार भगवान शंकर महादेव से भी ये प्रश्न किया था कि ये राम कौन है। कहूँ सुमति अनुहार, उमा शंभु संवार, भयौ समय देते तो सुने मोने मिटई विषाद। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर उनके प्रश्न के उत्तर में दे रहा हूँ। यानी जो बात आप पूछ रहे हो, यही बात पार्वती जी ने महादेव को पूछी थी। तो जो बात महादेव जी ने पार्वती जी को जैसे बताई थी, जो बताई थी, उसको मैं आपको ज्यों का त्यों सुनाता हूँ। पूरे महादेव बाबा की जय। एक बार ताजुर्बानी, एक बार
श्लोक सुना रहा हूं जो शंकर ने पार्वती से बोला कि हे भरद्वाज ऋषि, त्रेता युग की बात है ना। त्रेता युग में भी कब की बात है? जिस समय भगवान अवतार लेके लीला कर रहे थे, है ना। त्रेता युग तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें भी उस समय की बात है जब भगवान राम ने अवतार लेके धरती पर लीला कर रहे थे, उसी समय की बात है। क्या कि भगवान महादेव पार्वती जी को लेके उस समय पार्वती महादेव के साथ किस रूप में विराजती है? सती रूप में विराजती है। पार्वती पहले कौन है? सती। बाद में तो पार्वती हुई है। जब पहले रूप में भगवान से जो पूर्व में विवाह हुआ है वो सती रूप में हुआ है, बाद में जो विवाह हुआ है वो पार्वती के रूप में हुआ है। हिमाचल की पुत्री पार्वती और दक्ष की कन्या सती। तो सती है इस समय में पार्वती, सती रूप में है दक्ष की कन्या के रूप में। तो उनको लेकर भगवान दंडकारण्य में कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर, इनका नाम है अगस्त ऋषि, कुंभी से पैदा हुए थे तो इनको कुंभज भी बोलते हैं। इनके आश्रम पर कथा सुनने के लिए पार्वती मैया के संग आए हैं, है ना। एकदम समझ में आ रही है ना? कौन से टाइम आए? जब भगवान इधर तो राम लीला कर रहे हैं, राम की लीला चल रही है इधर, भगवान उधर उसी काल में महादेव कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर धरती पर आए, कैलाश से धरती पर दंडकारण्य वन में। त्रेता और द्वापर युग तक सारे देवता ब्रह्मा इत्यादि सब भूतल पर चाहे जब आ जाते थे। इनका भूलोक से विलोपन कब हुआ है? कलयुग में। द्वापर और त्रेता तक जब उनका मन करता था तभी यहाँ लोग विजिट करते थे, तो हम भी देखा है कि दुनियावासी कैसे रहते हैं। तो महादेव बाबा सभी को लेकर अगस्त मुनि के आश्रम पर राम की कथा सुनने गए, और जब राम की कथा सुनने गए तो महादेव बाबा ने अगस्त ऋषि को जैसे ही पता लगी कि महादेव आए तो अगस्त ऋषि एकदम अपने आसन से उठकर महादेव बाबा के चरणों में गिर गए और दंडवत प्रणाम महादेव बाबा को किया। बोली महादेव बाबा की जय। अब सती को महादेव बाबा ये कहकर लाए थे कि चलो दंडकारण्य में कुंभज ऋषि से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, ठीक है। ये कहने के बाद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रामचंद्र भगवान की। अगस्त ऋषि की इस क्रिया को देखकर सती भ्रमित हो गई, है ना। जैसे किसी का बखान करके जाए, वो तो ये कह के गए थे कि बड़े ज्ञानी हैं अगस्त। महादेव बाबा ने सती से क्या कहा कि बहुत ज्ञानी है, और वहां जाके देखा कि वो चरणों में लौट रहे हैं। तो सती मैया की जो आस्था थी ऋषि के प्रति वो खत्म हो गई। उनको लगा कि ये तो हमारे इनके चरणों में लौट रहे हैं, है ना। इस धूल भाव क्या आया, उनको लगी कि जी का कथा सुना ले, जी तो वैसे ही घबराए गए महादेव बाबा देख के, जी तो चरण में लेट गए। तो सती मैया का ब्राह्मण के प्रति जो भाव होना चाहिए विद्युता वाला, वो विलुप्त हो गया, है ना। और फिर पूरी कथा अगस्त मुनि ने महादेव बाबा को सुनाई, लेकिन सती मैया के कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा है। क्या ज्ञान मिलता है कि सामने जब कोई बैठा है तो फिर ये माना आपको ये सबसे ज्यादा ज्ञान है ना। तुम काउ से कोई बात पूछो, इसके आगे बताओ, सब काबू बताओ, फिर तो ये बात पक्की है कि अब तो यही सबसे ज्यादा जाने। यदि तुम्हारी निष्ठा उसमें कम होगी कि जितना जाने वो तो खुद ही, तो फिर कोई बात इसकी आगे समझ में आने वाली नहीं है।
आप सुनेंगे लेकिन प्रवेश नहीं करेंगे। वो सुनना होगा, श्रवण नहीं, है ना। श्रवण में और सुनने में क्या भेद है? सुनने में यही है कि शब्द पकड़ में आते हैं और श्रवण में शब्द का मर्म पकड़ना, है ना। काहे ये बात कही? केवल सुनने का मतलब क्या है कि ये बात कही है ना। केवल सुनना क्या है? कोई यूं कहे कि इस स्थान पर मत बैठना, तो ये हो गया सुनना कर मना करने जाते। और ये समझ में आ जाए कि ये अकारण नहीं कह रहे हो, कोई बात होगी इस स्थान पर नहीं बैठना, इसलिए मैं इस स्थान पर नहीं बैठूंगा, ये बात समझ में आ जाए तो समझिए आपने श्रवण किया। यानी सुनना होता है, केवल सुनना, श्रवण होता है सुनने के बाद का मर्म समझना। तो पार्वती सती जी ने सुनी लेकिन समझ में नहीं आई। अब पूरी कथा सुनने के बाद महादेव बाबा ने जो कथा श्रवण करने का तरीका है, देखो कैसी है राम कथा, कैसा है सनातन परंपरा, कैसे भगवान हमारे स्वयं भगवान है और राम कथा सुन रहे हैं। और सुनने के बाद अगस्त ऋषि से कह रहे हैं मैंने आपसे कथा सुनने क्या है जाता कुछ न कुछ दक्षिणा आपको क्या दक्षिणा दी? ऋषिवर ने, अगस्त ऋषि ने उनसे भगवान की राम के चरित्र और महादेव बाबा ने अखंड सती के साथ अब महादेव बाबा स्थान कर रहे हैं। ये लिखा है दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन कौन सा हिस्सा है हमारे भारत में? तो चित्रकूट और मध्य प्रदेश और ये सारा जो हिस्सा है ना, ये सब दंडकारण्य जो अभी भी है, ये जहाँ पर घोर वन है अभी भी, तो वो हिस्सा दंडकारण्य वन का हिस्सा है। इसमें ही भगवान शिव के साथ कहाँ जा रहे हैं? लौट के कैलाश को, और कैलाश को जा रहे हैं तो मन ही मन में ये आनंदित हो रहे हैं कि राम कथा सुन के आनंद आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब महादेव बाबा तो आनंद में है, भयंकर आनंद। महादेव बाबा के अंदर तो राम ही राम है ना। अब महादेव बाबा व्याकुल हो रहे हैं उस आनंद में कि जो लीला सुनी है, इस लीला में से काश किसी एक लीला का दर्शन हो जाए तो बात बन जाए, है ना। ये तो महादेव बाबा को पता है कि भगवान लीला धरती पे यही कर रहे हैं। अब कथा सुनने के बाद जो प्रेम प्रकट हुआ और ज्यादा, तो महादेव बाबा के अंदर ये भाव प्रगाढ़ रस पैदा हो गया कि अब इस लीला का, किसी एक लीला का या प्रभु का मुझे साक्षात दर्शन होना चाहिए। जैसे ही महादेव बाबा ये सोच ही रहे थे कि भगवान आगे से रोते हुए निकल रहे हैं उसी दंडकारण्य वन में, है ना। उसी समय कथा सुन रहे थे महादेव बाबा और भगवान गा रहे हैं, हे खगमगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीतामढ़ी। भगवान रो रहे हैं और भगवान के इस विलाप को देखकर महादेव जी ने दूर से ही भगवान को पीछे से बार बार दंडवत प्रणाम किया। और जब बार बार दंडवत प्रणाम बाबा कर रहे हैं, एक दंडवत फिर आगे बढ़े दूसरी दंडवत। आपने दंडवत की परिक्रमा तो देखी है ना, दंडवत परिक्रमा कैसे करते हैं? एक बार शरीर समर्पित कर दिया, फिर आगे। ऐसे महादेव बाबा पीछे से भगवान को दंडवत कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे कि राम को मैं दिख गया तो विक्षेप हो जाएगा लीला में। प्रभु मनुष्य रूप में खेल कर रहे हैं संसार के लोगों को दिखाने का। यदि इनको मैं दिख गया कि महादेव प्रणाम कर रहे हैं तो विक्षेप हो सकता है, इसलिए साइड से भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं हुआ, पीछे से प्रणाम कर रहे हैं बार बार। और जब बाबा बार बार प्रणाम कर रहे हैं तो बाबा ने पीछे देखा तो सती मैया पीछे रही। सती मैया ने कोई प्रणाम नहीं किया। जब सती मैया ने कोई प्रणाम नहीं किया तो सती मैया का संताप और ज्यादा बढ़ गया कि एक तो कथा ऐसे के सुनवाए के लाए जाए, कछुनाई सब इन्हें ये दंडवत कर रहा हूँ, है ना। और ऐसी कथा सुने की वो लग रही है जीव ऐसे है
लगी कि भैया जैसे कि सुन के आएगा है जो कोई लुढ़क रहे थे के चरण में, अब जी इनके चरण में लुढ़क रहे तो जी लुढ़का लुढ़की बात ज्ञान ले आए जो कि जितो मेरे स्वामी तो इन्हें तो सब है ना, ऋषि मुनीन्द्र वृंद सब महादेव को प्रणाम करते, सारी दुनिया इन्हें प्रणाम करती है और ये जो रो रहे हैं अपनी बहू के लिए इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ये बढ़िया कथा सुन के आए। ऐसी बात सती के मुंह से निकल गई और महादेव बाबा ने कहा कि आपने प्रभु को प्रणाम नहीं किया। सती मां ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इन्हें काय बात का प्रणाम, कि अरे यही वो राम है जिनकी मैं कथा सुन के आ रहा हूं। हम लोग जो कथा सुन के आ रहे हैं, जो सारे जगत के ईश्वर हैं, यही वो राम है जिनका मैं जाप करता रहता हूं। तो सती मैया बोले कि यदि एक बात बताओ, आप तो कहते हैं ये तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, हाँ, तो फिर इन्हें कितनी देर लगे अपनी बहू ढूंढने में? ये ऐसे क्यों हो रहे हैं? जो पेड़ पौधों से पक्षियों से क्यों पूछते फिर रहे हैं? मुझे तो बात नहीं जम रही, मुझे तो संशय है पूरा। तो महादेव बाबा कह रहे हैं यदि संशय है तो मिटाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रामचंद्र भगवान मुनि धीर जोगी, सिद्धि संत विमल मन जय ध्यावहि, कहीं लेत निगम पुराण आगम जासु कीरति गाहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरे उपपने, भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मुनि। महादेव बता रहे सती को कहे सती, ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के लिए ही ये लीला रची है। लेकिन सती को बात नहीं जम रही है, उनको क्या लग रहा है कि लीला रची है तो भी मुझे ऐसा कुछ भान नहीं होता। तो महादेव बाबा कह रहे हैं सती से, क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा रे, तब लगे बैठी अहि बट छाई, जब लगे तुम एह मोहि पाई। यदि तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम कैसे मानोगी कि ये वही भगवान है ना? भाई मेरी बात आप नहीं मानी तो फिर तो आपका अपना आकलन चलेगा और अपने आकलन से आप परीक्षा कर लो फिर। लेकिन महादेव बाबा ने विशिष्ट बात कही है और वो ये है, जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, हे देवी भली भांति विवेक द्वारा सोच समझकर तुम वही करो। वो क्या कह रहे हैं? विवेक से परीक्षा करना है ना। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी चीज का परीक्षण तब तक नहीं कर सकते जब तक आप तत्वदर्शी ना हो। किसी भी प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है आपको दोनों पता होने चाहिए। गलत भी पता होना चाहिए और सही भी पता होना चाहिए, तभी तो आप बताएंगे कि ये गलत वाला है सही वाला है। तो महादेव कह रहे हैं कि विवेक पूर्वक परीक्षा करना, और सती उनकी आज्ञा को पालन करते हुए परीक्षा के लिए चल दी। यहाँ शंभु
असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। महादेव बाबा राम को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान राम को कहे प्रभु बड़ी लीला रच रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कि महादेव बाबा जानते हैं कि जो सती छोटी छोटी मेरी सब बातों को मानती है ना, वो आज उस बात को नहीं मान रही जो सबसे जरूर माननी चाहिए, है ना। भाई घर की गृहिणी पति के छोटे छोटे डिसीजन तो मान ले, क्या बना लूं, क्या भिंडी बना लूं, भिंडी बना ली है, ठीक है। माँ का धद्दू के फलानी चीज धर दो, ये तो छोटी छोटी सब बात मान ली। लेकिन यदि कोई बड़ा डिसीजन आया, कोई ऋषि आया, अतिथि आया, या कोई बड़ा काम करने का निर्णय आया, समाज सेवा का निर्णय आया, या किसी भाई बंधु की मदद का निर्णय आया, तब पति कहे कि वाल निकालो, वाल डाले जो हम धर रहा होगा गहने और वो सब है। क्या क्यों? क्योंकि भाई की, भांजे की, या मित्र की, या किसी की विपत्ति आ गई है और उसे देना है, और उसने हमारा बड़ा साथ दिया है, हमारा धर्म इस समय पे उसे साथ देना। और माँ पति जो कहते कि ना ना हुआ मत दे, वही तो हम पे है, और गलत तरीका से काम चला, समझ रहे? तो जो पहले की आज्ञा मानी है उनका कोई अर्थ नहीं है। जो मूल आज्ञा माननी चाहिए थी, जिसकी आवश्यकता थी, अगर वो ये कह देता पति कि भिंडी बना दो और भिंडी की जगह टिंडे बन जाते, कोई इसमें आपत्ति नहीं थी, किसी गृहस्थ में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही महादेव बाबा राम को प्रणाम कर रहे हैं कि बड़ी भारी लीला करते हो कि जो सती एक एक बात आज तक मानते हुए आई है, आज जो इसके बड़े काम की बात है ना, जिसमें इसका कल्याण निहित है, उस बात को नहीं मान रही है। तो निस्संदेह प्रभु राम इसमें आपकी कोई न कोई लीला है। ऐसा कहकर महादेव बाबा कह रहे हैं कि सती का कल्याण तो इसमें नहीं है। क्यों कल्याण नहीं है? कि भगवान पर संदेह है तो फिर कहाँ कल्याण है? महादेव बाबा कह रहे हैं कहाँ समो अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहीं नहीं कल्याण। कल्याण तो इसमें नहीं है, लेकिन जैसी राम जी की इच्छा। और सती जहाँ भगवान विलाप कर रहे थे, वहीं आगे क्या कैसे पहुंच गई? जिनके लिए राम विलाप कर रहे थे, सती ने सोचा कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता ही बन जाओ। तो सती मैया सीता बन के आगे, थोड़ा सा आगे से संग चलने लगी। जब सीता एकदम प्रकट हो गई, चलने लगी, जंगल में से निकल के, तो लक्ष्मण जी एकदम भ्रमित हो गए, अरे माता तो ये रही। फिर लक्ष्मण जी को ज्ञान आया कि माता स्वरूप तो मेरी ही माता का है, लेकिन लक्षण मेरी माता का नहीं है। मेरी माता तो मेरे प्रभु के आगे चली नहीं सकती, यानी सीता मैया राम के आगे नहीं चलेगी, है ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं रूप तो मैया मेरी मैया का ही है, लक्षण मेरी मैया का नहीं है, इसलिए ये मेरी मैया तो नहीं है। मेरी मैया प्रभु के आगे चलेगी ये संभव नहीं है, ये कुछ लीला है। तो लक्ष्मण जी ने राम की चिकोटी काटी तो भैया आगे देखो। तो प्रभु है, भगवान सब जानते हैं, तो भगवान समझ गए कि जैसे नेत्र मूंदे भगवान ने तो जो सारी लीला हुई थी, कैलाश से चलकर अगस्त ऋषि के यहाँ श्रवण करने की, और बीच में सती के संशय की, और भगवान महादेव के द्वारा सती को विस्थापित करके परीक्षा ले ली। सारी लीला भगवान ने 1 मिनट में देख ली, और सती को राम ने प्रणाम किया माता जान के, और कहा कि हे भैया, आप यहाँ अकेले विचर रही हो, बाबा कहाँ हैं? है ना? और सती की न चाहता हम बुराऊ, देखे नारे स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसे राम
भगवान ने सती को उनके पिता के नाम से संबोधित करके फलाने की बेटी कह के प्रणाम किया और कहा कि इस जंगल में आप वृषकेतु प्रभु के बिना अकेली क्यों घूम रही है। भगवान महादेव को वृषकेतु संबोधित कर रहे हैं कि उनका जो झंडा है उसमें वृषभ रहता है, बैल रहता है महादेव के झंडे पर। महादेव बाबा का एक झंडा चलता है संग, जब महादेव बाबा नंदी फंदी सब चले ना पूरा, तो झंडा लेके चले बाबा, वो झंडा पूरा चिन्ह क्या है, बैल। तो भगवान कह रहे हैं कि सती से कि यहाँ पर अकेली विचरण कर रही हो, वृषकेतु भगवान कहाँ हैं। जैसे ही सती ने ये बात सुनी है ना, भाई सती को लगा सीता कहेंगे, देवी कहेंगे, और ये मैया कह के प्रणाम कर रहे हैं और समझ गए ना, तो तुरंत ही पहचान ली। राम वचन ब्रदगुण सुने उपजाते संकोच, सती सभी तमहे सकहि, चली हृदय बड़ सोच। मैया कुछ कह नहीं पाई राम से, जैसे कलाकारी से निकली थी वन में से सामने, वैसे ही चुप वन में घुस के और दौड़ लगा के महादेव बाबा के पास आ गई। महादेव बाबा कैलाश पर नहीं गए, महादेव बाबा भी दंडकारण्य में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए कि तुम चेक कराओ फिर यही आ जाना मेरे पास ही। अब महादेव बाबा के पास जब पहुंच गई तो महादेव बाबा ने कहा कि सती हाँ परीक्षा हो गई। तो सती ने शर्म के मारे क्या कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं दी है, मैंने प्रभु कोई परीक्षा नहीं दी, मैं तो बस गई और जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके उनको चली आई। सती दीखे को जाता आगे राम सहित श्री भाता, फिर जितवा पाछे प्रभु देखा, सहित संबंध सिर सुंदर वेसा, जह चितवई तह प्रभु आसीना, सेवई से मुनि सप्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एका। जब सती परीक्षा लेके लौट रही है तो क्या देख रही है कि जिधर सती देखती है उधर ही भगवान राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देते हैं, है ना। वन में जो घुस गई लेके जब उन्होंने प्रणाम कर लिया तो उसके बाद सती को क्या है, सती जिधर देखती है उधर ही तीनों दिख रहे हैं, राम लक्ष्मण और सीता। अब सती का चक्कर पड़ गया कि सीता जी तो थी नहीं, अभी तो रो रहे थे। अब जिधर भी सती देखती हैं उधर ही तीनों की जोड़ी प्रभु की, राम लखन और सीता वाली जोड़ी उनको दिख रही है। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सर्वबात। महादेव बाबा बोल रहे हैं कि सखी देवी ने हमें भी बताओ, बिल्कुल सही सही बताइए कि कौन सी तरकीब से तुमने जो है भगवान पहचाने, का परीक्षा में तुमने क्या क्या किया, ऐसा क्या किया विवेक पूर्वक जिससे तुम्हारा संशय दूर हुआ या तुम्हारा संशय बना रहा। जब महादेव बाबा ने ये पूछा तो सती बोली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हाई। हे महादेव बाबा, तुम्हारी तरह जैसे प्रणाम किया था तुमने, बिल्कुल उसी तरह से प्रणाम किया और मैं चली आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। महादेव बाबा ने नेत्र बंद किए और जो सती ने लीला की थी, क्या लीला की थी, सीता जी का रूप रखा था, ये लीला जैसे महादेव बाबा ने नेत्र बंद करके देखी तो महादेव बाबा एकदम हिल गए, कांप गए। क्यों कांप गए? उनको लगा कि ये क्या किया, ये तो बहुत गड़बड़ तरीके से परीक्षा लिया।
ये तो बहुत दुविधा डाली सती ने कि सती मेरी पत्नी है और जिनका रूप रखा है वो मेरी माँ है, और इन्होंने उनका रूप रख लिया। अब मैं इनसे उस प्रकार दुलार कैसे करूँगा, क्योंकि बीच बीच में मेरे उसमें इन्होंने मेरी माँ का रूप रखा है। तो ये सोच सोचकर शंकर भगवान चिंतित होने लगे और दोनों कैलाश की ओर बढ़ने लगे। कैलाश पर जाकर भगवान महादेव ये सोचकर कि सती ने ये बहुत खराब तरह से परीक्षा ली, ये सोचकर राम नाम को अपने हृदय में धारित करके और ये संकल्प लेके कि ये मेरी पत्नी है, इनका मैं शरीर से त्याग करना तो शोभा नहीं देता, लेकिन मन से अब मैं इनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलते ही राम को अपने हृदय में धारित करके 87 वर्ष की 87,000 ईयर्स 87,000 वर्ष की समाधि में महादेव बाबा बैठ गए। हरिओम मेरा बोले रो, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रामचंद्र की जय। पंडित जी बैठे तो संग गालियां करो बढ़िया। सती भी समझ गई इस बात को कि महादेव बाबा ने मेरा निस्संदेह हृदय से परित्याग कर दिया है। वो तो सती है, साधारण व्यक्ति का भी मनोभाव समझ में आ जाता है कि जो भोजन पानी प्रेम से खिलाया हो या गुस्सा में खिलाया हो, है ना। दान समझ में आ जाता है कि मंदिर करवा रहा हो, रसीद के खुशखुशा के कटवा रहा हो। ऐसे ही सती मैया समझ गई कि ये समाधि में तो बैठ गए, लेकिन अंदर ये प्रसन्न होकर नहीं बैठे, मुझसे भूल हो गई। तो सती भी ग्लानि बस राम नाम का ही हृदय में धारित करके समाधि में बैठ गई। और जब 87 वर्ष के बाद दोनों की समाधि खुली तो देखा आकाश में बहुत सारे विमान उड़ उड़कर जा रहे हैं। तो सती मैया अचानक पूछ बैठी कि ये स्वामी ये बताएंगे जरा ये सब क्या हो रहा है। तो महादेव बाबा ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में जितने भी देवता हैं सारे देवता अपने अपने विमानों से उपस्थित होने जा रहे हैं। ये सब तुम्हारे पिताजी ने इनवाइट कर रखे हैं, उस फॉर्मेलिटी को करने के लिए ये सब जा रहे हैं। तो सखी कह रही हैं पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सो होय, देखूं तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। सती बोली ऐसा है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए, मेरे पिता के यहाँ हो रहा है। तो महादेव बाबा ने कहा कि देवी ये जितने जा रहे हैं ये सब इनवाइटेड हैं, इन सबको निमंत्रण है, तुम्हारे पति को निमंत्रण नहीं आया है ना। सती की पहली भूल क्या हुई कि भगवान की वो बात नहीं मानी, आंख बंद करके जो मानने वाली बात है कि ये भगवान है।
दूसरी बात कौन सी नहीं मानी कि क्रिया नहीं की जो पति ने करनी चाहिए। प्रत्येक माता को चाहिए कि यदि उसका पति किसी का अभिवादन कर रहा है तो वो अवश्य करे, साथ में है तो, है ना। जैसे आप पार्क हो, पार्टी में हो, कहूँ मिलने और तुम्हारा पति किसी के पैर छू रहा है तो तुम्हारा ऑटोमेटिक दायित्व है कि तुम्हें तो छूने छूने, तुम्हें ये नहीं पूछना कि ये कौन है। तुम्हारे पति ने जिसके छुए तुम्हें ऑटोमेटिकली उसके छूने हैं, ये संदेश है। तो दूसरी गलती सती ने क्या की कि पति का जो क्रिया थी उसका अतिक्रमण उल्लंघन किया, उसमें श्रद्धा नहीं रखी। अब तीसरी गलती सती कर रही है, भगवान समझा रहे कि हमको इनविटेशन नहीं है और हम उनके लिए भगवान होने के साथ साथ उनके दामाद भी हैं, है ना। सारी दुनिया के लिए हम भगवान हैं, लेकिन दक्ष तुम्हारे पिताजी के लिए हम दामाद हैं, तो उनको हमको इनवाइट जरूर करना चाहिए था, लेकिन हमारा अपमान करने की चाहत से उन्होंने हमको इनवाइट नहीं किया है। तब शक्ति कह रही है कि कोई बात नहीं स्वामी, आप ही ने बताया कि 4 जगह आदमी बिना इनविटेशन के भी जा सकता है। अभी भी ये बात हमारे गृहस्थ के लिए यही है कि लंगोटिया यार कोई हो, उसके यहाँ कुछ काम हो रहा हो तो वो बुलाए चले जाओ, है ना। अपने मालिक के यहाँ, कोई कहीं नौकरी करता है, कोई सर्वेंट है, अपने मालिक के यहाँ मालिक भूल गया हो या ना भूल गया हो, उसने कहा हो या ना हो, अधिकार से जा सकता है। सेठ जी वो भूल गए, मैंने नहीं बुलाया, अपने आप आ सकता है। अपने लंगोटिया यार के यहाँ, अपने मालिक के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ शिष्य जा सकता है, अपने गुरु के यहाँ शिष्य अधिकार से जा सकता है। और भगवत कार्य में, कथा में, कीर्तन में, यज्ञ इत्यादि जितने भी कृत्य हैं उनमें बिना बुलाए भी व्यक्ति जा सकता है। इसमें निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सती ने जब ऐसी बात कही तो महादेव बाबा ने कही तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक सूत्र और लागू होता है कि यदि जानबूझ के कोई छेक दे, जानबूझ के स्पेशली छेके, तब नहीं जाना चाहिए व्यवहार में, है ना। जैसे कि हम 2 भाई हैं, एक भाई के दरवाजे में डाल दो और एक भाई के में न डालो, तो समझना चाहिए कि ये काम जानबूझकर किया गया है और वो नहीं चाहता कि हम आए, इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए। तो देवी मेरे हिसाब से वहाँ पर जाना तुम्हारा और हमारा किसी का भी उचित नहीं है। लेकिन सती बोली कि स्वामी ये सब ज्ञान ध्यान की बात अलग है, पिताजी के यहाँ को कार्यक्रम है ना, मेरे बिना कैसे माँ बाप बन रही होंगी, सब वो याद कर रहे होंगे, किसी न किसी कारण से भूल गए होंगे। सती ने भगवान की बात नहीं मानी और सती दक्ष के यज्ञ के लिए कनखल चली गई। कहाँ पर हुआ था ये यज्ञ? कोई हरिद्वार में कलखन गया, कोई कनखल। कनखल में जहाँ दक्ष प्रजापति का मंदिर है वहाँ पर तो सारा लीला थी, सारे आतिथ्य अपने लोग संत थे, बैठे हुए थे। जहाँ पर कनखल में दक्ष प्रजापति का मंदिर है इस समय, और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर अभी भी सती कुंड है, कनखल में ही अभी भी है सती कुंड। वहाँ पर हवन की वेदी बनी हुई थी, है ना। तो जब सती गई तो सती ने देखा कि किसी ने भी सती को प्रेम से व्यवहार नहीं किया, और बहन पिता ने तो सती को देखते ही दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। तो सती समझ गई कि महादेव बाबा की बात सही है, जानबूझकर किया गया है, लेकिन पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो बहनों से मिली, कि मेरी बहन तो है। जब बहनों से मिली तो बहन उपहास पूर्वक मिली। उपहास पूर्वक कैसे मिलना होता है, ये उपहास पूर्वक मिलना है, या ऐसे कह दो अच्छा तुम आएंगे, ये भी उपहास है। तो सखी बहनों ने कि अच्छा आएगी, हाँ आएगी, वो ना आए। सो इस सती समझ गई क्यों बहन भी कटाक्ष कर रही है। तो जब बहनों का कटाक्ष देखा तब सती को लगा कि एक ही द्वार है जो निष्कपट है, और सती अपनी माँ के पास गई। जब माँ के पास गई तो माँ ने हृदय से लगाया और माँ ने बताया कि जानबूझकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पति का अपमान करने की वजह से सचमुच में उनको इनवाइट नहीं किया। तो सती बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं यज्ञ में आई गई हूँ
तो मैं हवन वेदी को प्रणाम करके दंडवत कर लेती हूँ और फिर मैं चली जाऊंगी। तो सती वेदी को, हवन की वेदी को प्रणाम करने के लिए सभा से, घर से बाहर सती कुंड जहाँ है आज भी, वहां पर पहुंची। और वहां पर जब सती ने ये देखा कि सभी देवताओं के भाग वहां पर उपस्थित है यज्ञ में, महादेव का भाग वहां पर नहीं है, तब सती को पूरी बात एकदम समझ में आई कि ये तो जानबूझकर, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा अपमान था तो कोई बात नहीं है ना, महादेव का अपमान किया और ये यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ महादेव के बिना कैसे संपन्न हो जाएगा। और सती रुष्ट हो गई। और सती जब रुष्ट हुई तो सती ने अपने सीधे अंगूठे को भूमि पर रगड़ा और सीधे अंगूठे को भूमि पर रगड़ने से एक ज्वाला प्रकट हुई और उसी ज्वाला में सती जलने लगी। और उसी ज्वाला में जलकर सती सबको श्राप देती जा रही है, जितने भी हैं, कि तुम निश्चय ही अभी तुम थोड़े ही समय में सब विनाश को प्राप्त होने वाले हो। तुमने महादेव का अपमान किया है। जब ऐसी बात घोषणा हुई तो सब लोग कांप गए। इधर सती ज्वाला में अपने शरीर को, है ना, प्रज्वलित करके दहन होती जा रही हैं और महादेव की बात को याद करते हुए श्री राम के चरणों में अपने भाव को समर्पित करते हुए ये कह रही हैं कि हे प्रभु राम, मेरा ये शरीर तो गया, लेकिन मेरी आपके श्री चरणों में यही विनती है कि मुझे जन्म जन्म हर जन्म बार बार पति रूप में शंकर ही प्राप्त हों। ऐसा कहते हुए सती माता ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही सती माँ ने अपने देह का परित्याग किया तो सती माता के संग महादेव ने गण भेजे थे। अपने शिव जी के जो गण होते हैं ना, वो साथ में भेजे थे कि जाओ सती की रक्षा करना। और महादेव ने जब सती को भेजा था तभी महादेव ये समझ में आ गई थी महादेव के कि सती लौटने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने गणों को साथ भेजा था। जब शिव जी के गणों ने ये देखा कि सती ने शरीर अग्नि में विध्वंस कर लिया तो गणों ने जितना भी वहां पर हवन कुंड थे वो सब हवन कुंड इत्यादि सारा बिगाड़ के सब व्यवस्था खराब कर दी कि अब कोई हवन भवन नहीं होगा। जब ऐसी यहाँ पर सब विध्वंस हो गया तब समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए, वीरभद्र करे कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जब यहाँ पर ये लीला हो गई तो जो सबका इधर उधर करने वाले नारद जी हैं वो महादेव बाबा के पास पहुंच गए और महादेव बाबा को सारी सूचना जाके बता दी कि बाबा सती मैया ने अपने शरीर का दाह कर लिया और उस अपमान का जिसकी सूचना आप सती मैया को दे रहे थे उसकी बात, आपकी बात उन्होंने यहाँ तो नहीं मानी,
लेकिन आपका अपमान सती मैया से वहां सहा नहीं गया। अपने अपमान को वो सह गई। नारद जी ने महादेव को बताया कि सती मैया ने जहां जहां अपना अपमान देखा उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हे बाबा जहां यज्ञ में आपका भाग सती मैया को नहीं मिला, वो आपको इतना प्रेम करती है कि आपका अपमान देखते ही सती मैया से नहीं रहा गया और उन्होंने अपने शरीर को उस अग्नि में प्रज्वलित करके वहीं पर भस्म कर दिया। ये सुनते ही महादेव ने अपनी जटाओं से एक केश निकाला और भूमि पर मारा। उस भूमि से ही प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। महादेव के केश से प्रकट हुआ वीरभद्र और भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ सबको दंड देकर आओ। क्या बोला? सकल सुरन विधिवत फल दीना। जिसने जैसा किया है वैसा ही करो और यज्ञ विध्वंस जाए इतने की ना, सारे यज्ञ को विध्वंसित कर दो। तो जब पहुंचे वीरभद्र तो जो पंडित जी जो सब कर रहे हैं उन सब की काऊ की गाड़ी नौच काऊ को मुकुट उठा काऊ के है ना लंगोटी खोल काऊ के सजे धजे ये सब बोल वीरभद्र ने सब तहस नहस कर दिए सारे के सारे। अब इसमें एक बात सोचने की ये है कि क्या ब्राह्मणों का है ना और क्या यज्ञकर्ताओं का ऐसा अपमान होना चाहिए? तो मूल में बात ये आती है कि यदि वो भगवान को न माने तो कोई बुराई नहीं हो सकता है। वो भगवान को ही नहीं मान रहे, अपने चला रहे, अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर ऐसे पंडित का, ऐसे कथावाचक का, ऐसे काम करने का कैसी भी दुर्गति संभव है जो भगवान को ही नहीं अग्रहित कर रहा हो। इसलिए सबको दंड देकर ये किया और अंत में वीरभद्र ने क्या किया? अंत में ढूंढा कि भूखाए जाने ये सब योजना धरी है वाह लाओ के तुम्हें। अब दक्ष भाजे भाजे बोले चारों लोग दुब के है ना महल जा कमरा जा वाकर बना, लेकिन वीरभद्र ने ढूंढ ले पकड़ ले और वीरभद्र पकड़ के उसी जहाँ सती ने अपना देह त्यागा था वहीं दक्ष को पकड़ लाए और धड़ को काट के दक्ष के धड़ को उसी कुंड में डाल दिया और दक्ष को बिना धड़ के ही कर दिया। और महादेव बाबा इस ग्लानि में दोबारा से हजारों वर्ष की समाधि में अवस्थित हो गए। इधर सती मैया ने ये मांग कर राम से शरीर त्यागा था कि मुझे जन्म जन्म में महादेव शंकर ही पति मिले। तो इस हेतु से सती मैया का जो आगे होने वाला जन्म है वो हिमाचल के यहाँ होगा। ये लीला हम सब कल 5:30 बजे से श्रवण करेंगे। 4:30 बजे से कीर्तन आप सबका ठीक है? कीर्तन में मन लग रहा होगा, कीर्तन तो है ना। आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो जितना जैसा कर रहा है वो सब आपका अपना है ना। आप कहें कि हम तो 5:30 पे ही आएंगे, कथा तो 5:30 पे ही होती है, तो उसका उतना ही है। और आप कीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसका उतना ही, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि भगवान के यहाँ इस फॉर्मूले में कोई चतुराई नहीं है। भगवान के यहाँ कौन सा फॉर्मूला है? राम जरो कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान के यहाँ इसमें कोई भी उलटफेर नहीं है। तो भाग्य उदय तो तभी होगा जब 4:30 बजे उपस्थित हो जाए। तो कल आगे वाला जो चरित्र है इसमें सर्वप्रथम महादेव का विवाह आएगा। तो कल महादेव बाबा के विवाह की कथा जो थोड़ी है ना हास्यमयी है, तो भगवान की भक्ति के साथ साथ कल हास्यमयी कथा का रसपान सब लोग करेंगे। अभी 5 मिनट गोपाल प्रभु वचनामृत करेंगे हमको सत्संग, फिर जोगेंद्र प्रभु जी भी आ गए, उसके बाद जोगेंद्र प्रभु जी और फिर सब लोग
आरती करेंगे। ठीक है, श्री राम जय राम।